हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड टेक मस्ती में। दोस्तों, आज जैसे इसके पहले के क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, डीआरडीओ के टॉप क्वेश्चंस हैं जो कि डीआरडीओ में पूछे जा सकते हैं। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये लगभग 4th वीडियो है आपके। ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ द रेफ्रिजरेंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हीट एब्जॉर्प्शन बाय लेटेंट एंड सेंसिबल हीट। तो रेफ्रिजरेंट को क्लासीफाइड कैसे करोगे उसका हीट एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। तो लेटेंट एंड सेंसिबल हीट जो है उसकी, यानी कि जो वो कितना हीट को एब्जॉर्ब किया है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, आप पहले रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कितना था, बाद में कितना टेम्परेचर हो गया, उस तरीके से करते हैं। यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी के हिसाब से रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर के हिसाब से वो क्या करेगा, उसको क्लासीफाइड कर देगा, बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच substance absorbs heat and directly change its state from solid to vapor। ये कह रहा है विच सब्सटेंस, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हीट को एब्जॉर्ब करके, हीट को ग्रहण करके डायरेक्टली वो बदल जाता है इट्स स्टेट फ्रॉम, उसकी अवस्था कैसे, सॉलिड टू वेपर डायरेक्ट बदल जाता है, सॉलिड टू वेपर हो जाता है। यानी कि सॉलिड से लिक्विड नहीं होता, डायरेक्ट वेपर हो जाता है। कोई भी सब्सटेंस होता है, जैसे लाइक कोई भी सब्सटेंस होता है तो पहले जैसे लोहा है, लोहा को अगर हीट किया जाएगा तो वो पहले लिक्विड होगा, फिर वेपर में होगा। लेकिन सॉलिड टू डायरेक्ट वेपर में हो जाता है। तो ये आपका ड्राई आइस है। ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड से डायरेक्ट ये क्या हो जाती है, वेपर हो जाती है, जो कि मेडिकल लाइन में ज़्यादा यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ड्राई आइस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल कलर कोडिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट सिलेंडर्स। तो जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर होता है उसका जो कलर कोडिंग होता है, कलर कोडिंग जो अलग अलग होता है, यानी कि सारे सिलेंडर के कलर कोडिंग अलग अलग होते हैं और एक यूनिवर्सल होता है, वही हर एक जगह पे माना जाता है। हर एक सिलेंडर पे वही कलर होना चाहिए, वही माना जाता है, यूनिवर्सल कलर कोडिंग है। तो ये ऐसा क्यों किया गया है, तो इसको एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूनिवर्सल कलर कोडिंग। अगर हमारे सिलेंडर पे कुछ और कलर होगा, आपके सिलेंडर पे कुछ और कलर होगा, जैसे 134 ए गैस है, उसका अगर हमारे सिलेंडर पे कुछ और है, आपके सिलेंडर पे कुछ और है, दूसरे सिलेंडर पे कुछ और है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, वो गैस को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर जैसे वाइट कलर का कोई भी सिलेंडर रखा है तो आप तुरंत बताओगे 134 है। ग्रीन यानी कि ब्लू कलर में कोई सिलेंडर रखा है तो आप तुरंत बताओगे इसमें R22 गैस भरी हुई। तो ऐसे ही आप तुरंत क्लासीफाइड कर सकते हो, बता सकते हो, इसलिए यूनिवर्सल कलर कोडिंग रखा गया है। तो ईजी टू आइडेंटिफाई, जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईजी टू आइडेंटिफाई करने में आसान है, इसीलिए आपका यूनिवर्सल कलर कोडिंग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, What type of insulating material is used for making ice box to cool beverage। तो ये क्या कर रहा है कि what is type of insulating material is used for making ice box। आइस बॉक्स को बनाने के लिए जिसमें आइस रखी जाती है, आइस बॉक्स बनाने के लिए कौन सी मटेरियल का यूज़ किया जाता है, तो थर्माकोल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, थर्माकोल का यूज़ किया जाता है। थर्माकोल देखे होगे कहीं भी, जो आपका कभी कभी बर्फ़ जो बोतल्स ठंडी करते हैं, पेप्सी की बोतल या कोई भी बोतल ठंडी करते हैं, थर्माकोल का बना होता है, वहाँ पर आप देखे होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रनिंग कैपेसिटर यूज्ड इन 1.5 TR 1.5 TR विंडो एयर कंडीशनिंग। जो 1.5 टन की क्या होती है, विंडो एयर कंडीशनिंग होती है, उसमें कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा होता है, तो 36 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा होता है। उसमें 36 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा होता है 1.5 टन विंडो एयर कंडीशनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द
पर्पज ऑफ रिले यूज्ड इन विंडो एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर में जो आपका रिले होता है उसका क्या पर्पज होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, वो काम क्या करती है। डिस्कनेक्ट द रनिंग कैपेसिटर, ये तो ऑप्शन आपका नहीं हुआ क्योंकि रनिंग कैपेसिटर कंटिन्यू उसमें लगा होता है। तो डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर। देखो आपको थोड़ा सा लॉजिकली जाना पड़ेगा कि काम कैसे करता है। जो रनिंग कैपेसिटर होता है वो किसी भी मोटर के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, वो कंटिन्यू रन करता है मोटर के साथ में, सप्लाई उसमें आती रहती है, डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता। लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे। इसकी वजह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, फैन मोटर के ऊपर मिल जाएगा, कंप्रेसर मोटर के ऊपर मिल जाएगा, तो उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट किया जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट किया जाता है, रनिंग वाइंडिंग पे कोई भी मोटर चलती रहती है, इसलिए इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ टू न्यूट्रलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ लीक्ड अमोनिया फ्रॉम एयर। अगर अमोनिया गैस जो होती है, अमोनिया गैस जानते हो कि आंसू निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है अगर लीक हो जाए किसी भी एनवायरनमेंट, तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे करोगे, उसको ख़त्म कैसे करोगे। आंसू जो आने लगते हैं, वो रोने लगता है, आदमी बिल्कुल परेशान हो जाता है। अगर किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, वहाँ पर अगर अमोनिया लीक हो जाए क्या करोगे, इसलिए ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे गए। जो वाटर होता है, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। NH3 को वाटर से रिएक्शन करवा दो, क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। NH3 है और प्लस H2O, ये आपका निकल जाएगा। अगर इसका बैलेंसिंग कर दोगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन के निकल जाएगा और जल बन के निकल जाएगा। तो इसके वजह से इन दोनों का रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसलिए स्प्रे ए लॉट ऑफ वाटर, ये आपसे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, स्प्रे ए लॉट ऑफ वाटर। तो ये आपका क्वेश्चन से हुआ, लॉट ऑफ वाटर को स्प्रे करके, क्योंकि गैस अमोनिया वायुमंडल में, यानी कि आप जिस जहाँ पे हो वो उसके इन्वायरमेंट में फैल गई, जैसे कोई कमरा है उसमें फैल गई है, तो उसमें जब स्प्रे करेंगे तो वो उसके साथ रिएक्शन करके वो बैठ जाएगी नीचे, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द रीजन फॉर द कंप्रेसर मोटर बर्न आउट इन ए विंडो एयर कंडीशनर। अगर कंप्रेसर मोटर बर्न आउट हो जाता है तो क्या रीजन हो सकता है उसके लिए। देखो इसमें चारों ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं। डिफेक्टिव फैन कैपेसिटर से और कंप्रेसर मोटर से कोई रिलेशन है ही नहीं है। अगर वो फैन कैपेसिटर डिफेक्टिव है तो उसकी वजह से मोटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। डिफेक्टिव फैन मोटर, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। डिफेक्टिव ब्लोअर मोटर, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। डिफेक्टिव OLP, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। डिफेक्टिव OLP डिफेक्टिव हो गई है तब फिर आपका कंप्रेसर मोटर क्या हो जाए, बर्नआउट कर जाएगा, जल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द रीजन फॉर द कंप्रेसर डज नॉट स्टार्ट बट द फैन मोटर वर्क्स नॉर्मली इन विंडो एयर कंडीशन। फैन मोटर चल रहा है लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता। कंप्रेसर का या तो कैपेसिटर ख़राब हो गया होगा या फिर कंप्रेसर बर्नआउट हो गया, ख़राब हो गया होगा। तो इसमें कैपेसिटर का कहीं ऑप्शन नहीं दिए हैं कि फ़ैन का कैपेसिटर यानी कि कंप्रेसर मोटर का कैपेसिटर। फ़ैन का ख़राब होगा तो उससे कोई मतलब नहीं, कैपेसिटर ख़राब होना चाहिए। तो आपका कंप्रेसर मोटर में जो लगा होता है स्टार्ट करने के लिए, वो आपका रनिंग कैपेसिटर ख़राब होना चाहिए। ठीक है, कंप्रेसर मोटर के कैपेसिटर के बारे में कहीं बात नहीं की गई है। इसमें डी ऑप्शन क्या दिया गया है, डिफेक्टिव कंप्रेसर मोटर, तो यही ऑप्शन लगा देंगे। अगर कैपेसिटर के बारे में बात किया गया होता तो उसको भी लगा सकते थे आप। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिफेक्टिव कंप्रेसर मोटर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वैल्यू हेल्प टू अटेंड मैकेनिकल फॉल्ट विदाउट वेस्टिंग द गैस इन स्प्लिट AC। स्प्लिट AC में फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। विच वाल्व हेल्प, कौन सा वाल्व ऐसा लगा हुआ जो कि हेल्प करता है अटेंड मैकेनिकल फॉल्ट अगर कोई आ गया है, यानी कि सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन या कोई भी प्रॉब्लम आ गया, लीकेज हो गया है, तो उसमें गैस को बिना आप वेस्ट किए आप कैसे उसको मैकेनिकल फॉल्ट को दूर कर सकते हो और कौन सा वाल्व उसमें हेल्प करता है। तो इसमें जो गेट वाल्व है, फ्लोट वाल्व है, सर्विस वाल्व है, एक्सपेंशन वाल्व है। तो इसमें जो सर्विस वाल्व है वो आपको बहुत हेल्प करता है, जो कि आपको पंप डाउन सिस्टम करने में काम आता है। पंप डाउन कर दो और आउटडोर में गैस लॉक कर दो और करके आपका मैकेनिकल प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो इसलिए आपका सर्विस वाल्व जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द
टेस्ट प्रेशर ऑफ कंडेंसर कॉइल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के टाइम कंडेंसर कॉइल का को किस प्रेशर पे चेक किया जाता है, आपको कितना प्रेशर, हाईएस्ट प्रेशर देके चेक किया जाता है। तो 350 PSI जो होता है, 350 PSI जो होता है, उसी पे PSI जी पे वो क्या किया जाता है, चेक किया जाता है आपका कंडेंसर कॉइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका विच डिवाइस इक्वलाइज द प्रेशर बिटवीन लो एंड हाई साइड ऑफ स्प्लिट AC ड्यूरिंग ऑफ साइकिल। जब साइकिल आपकी ऑफ होती है, कंप्रेसर मोटर ऑफ होता है, उस कंडीशन में आपका इंडोर और आउटडोर का दोनों का प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट काम में आता है। तो जो आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है वो आपका दोनों का प्रेशर इक्वलाइज करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या करती है, आपका वो दोनों का प्रेशर इक्वलाइज करने के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच केस द क्लोज्ड ओरिफिस इन TEV। TEV का फुल फॉर्म होता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। क्या TEV का फुल फॉर्म क्या होता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। जो TEV लिखा है यहाँ पे, TEV का मतलब होता है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। तो ये क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, विच केस द क्लोज्ड ओरिफिस इन TEV ऑफ कार AC सिस्टम। कार AC सिस्टम में TEV कब क्लोज हो जाता है, जब उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर आने की कंडीशन में क्या होता है, वो TEV क्लोज हो जाता है, यानी कि उसके ओरिफिस जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग द कंप्रेसर अंडर 5 ऑफ HG वैक्यूम ड्यूरिंग पंप डाउन प्रोसेस। पंप डाउन प्रोसेस के दौरान हाई जो वैक्यूम होता है, जिसका क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग द कंप्रेसर अंडर 5 ऑफ HG वैक्यूम ड्यूरिंग पंप डाउन प्रोसेस। पंप डाउन प्रोसेस में अगर आप कंप्रेसर मोटर को ऑन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑयल को पंप कर देगा, पंप ऑयल कंडेंसर में ऑयल को पंप कर देगा। ये ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो लगातार 1000 बार आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।